ऋषि महाराज की तपोभूमि पर इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, आप सबके चिरपरिचित जो वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में आप सबके बीच में काम कर रहे हैं, आप सबके स्नेह और विश्वास ने उन्हें सांसद के रूप में निर्वाचित किया है। ऐसे सांसद हमारे शिवमंगल सिंह तोमर जी, आदरणीय श्री वल्लभ जी दंडोतिया साहब, आदरणीय दिनेश जैन जी, हमारे महामंत्री अरविंद सिकरवार जी, बच्चूलाल गुप्ता जी, कमलेश कुशवाहा जी, खेम सिंह भदौरिया जी, वासुदेव सिंह पटेल साहब, राम कुमार महेश्वरी जी, सोनू परमार जी, हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्यारे सिंह दत्तू, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय साहब सिंह जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, साधु सिंह राठौर, ऋषि यादव, महेंद्र यादव, मुन्ना सिंह तोमर, मेवाराम कुशवाहा, राधेश्याम पंडित जी, ब्रजराज सिंह जी, खुशीलाल जी, हमारे हरिश्चंद्र सिकरवार जी, राम नरेश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह जी, कल्ला शर्मा जी, सुरेंद्र कक्का जी, ब्रजमोहन जी, केपी सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, नौजवान भाइयों और उपस्थित सज्जनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जब हम परम पूज्य 1008 ऋषि महाराज जी के आश्रम में एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर मैं भी अपनी ओर से हनुमान जी महाराज और ऋषि महाराज के चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूं और उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। आप सभी लोग लंबे कालखंड से भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने में लगे रहे हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, तब से लगातार आप सब अनुभव करते होंगे कि क्षेत्र में विकास की दृष्टि से अनेक काम संपन्न हुए हैं। एक जमाना था जब यहाँ बिहड़ में आना सबके लिए दुर्गम था। आज कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां डंबर की सड़क नहीं पहुंचती हो। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। एक जमाना था जब शहर भी बिजली के लिए तरसता था, लेकिन आज गांव में भी पर्याप्त मात्रा में बिजली की उपलब्धता है। यह भी 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही उपक्रम है कि उन्होंने आम आदमी को बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुझे भी आशीर्वाद दिया और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो शिवमंगल जी को भी आपने आशीर्वाद दिया और इसी के कारण आज
दोनों जनप्रतिनिधि आपके पास हैं, आपके हाथ में हैं और आपके विकास की चिंता कर रहे हैं। आज भी 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का भूमि पूजन हुआ है। ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी और आज ये इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं, काम प्रारंभ हो रहा है और ये सड़कें जब बन जाएंगी तो निश्चित रूप से आप सबको इस सुविधा का उपयोग होगा। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी जिन सड़कों पर और काम होना है वो भी लगभग 8 करोड़ से अधिक लागत की सड़कें हैं जिन पर काम हो रहा है और जल्दी ही उस सुविधा का लाभ भी आप सब लोगों को मिलेगा। अंबा में भी और दिमनी में भी दोनों को हम लोग अलग अलग करके नहीं देखते हैं और लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में काम हो और शेष 4 विधानसभाएं मुरैना जिले की हैं उनमें भी विकास की दृष्टि से कोई कसर इन 5 सालों में नहीं रहे, यह सुनिश्चित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी आप सब लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी सुरजनपुर में आए थे, वहां अस्पताल का लोकार्पण हुआ, सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन हुआ और अनेक सड़कें और सामुदायिक भवन की घोषणा भी उन्होंने की। वो काम भी मंजूर होके आपके दिमनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हैं, उसका लाभ भी निश्चित रूप से हम लोगों को मिलेगा। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो यह गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। लगातार इस बात का प्रयत्न सरकार की ओर से होता रहता है कि हमारे गांव का विकास हो और किसान की माली हालत में सुधार हो। इसके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देने का प्रयास सरकार ईमानदारी के साथ करे, जिससे कि हमारे किसान सुखी हों और गांव विकसित हों और बच्चों को सब प्रकार की सुविधा का उपलब्ध होना अपने इस क्षेत्र में हो। इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक जमाना था जब छोटे छोटे स्कूल तो बनते थे, लेकिन आज एक ब्लॉक में कम से कम 2 और 3 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, जिनकी एक की लागत 40 करोड़ रुपया है। और ये सीएम राइज स्कूल जब बनकर तैयार होंगे और इनमें से बच्चे जब पढ़कर निकलेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि बच्चों की गुणवत्ता दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने वाली है और वो अपने क्षेत्र का नाम निश्चित रूप से रोशन करने वाले हैं। वोट रानपुर से निकलते होंगे आप लोग तो आपको सीएम राइज स्कूल बनता हुआ दिखाई देता होगा। अभी सुरजनपुर पर आप देख रहे हैं कि अभी शिलान्यास हुआ है, वो भी 40 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पोरसा में सीएम राइज स्कूल पोरसा ब्लॉक में बनकर लगभग तैयार है और दूसरा सीएम राइज स्कूल पोरसा के पास गिरिराज गांव में बनने वाला है, उसकी भी योजना बन रही है। अस्पताल की दृष्टि से आप देखेंगे तो अस्पताल में अंबा हो या पोरसा हो, दोनों अस्पताल का विकास हुआ है और मुरैना में तो 600 बिस्तर का अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से बनाया गया है। आज जितने प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हैं और उनका लाभ भी आम जनता को मिल रहा है। आप साक्षी हैं इस बात के कि अपना यह क्षेत्र एक जमाने में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था।
आधे से ज्यादा गांव बेहड़ में बसे थे और बेहड़ में कभी विकास होगा इस बात की कल्पना नहीं होती थी, लेकिन आज बेहड़ का भी विकास हो यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों आप सबने देखा कि अपने इस क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास हुआ, लेकिन वो रतन बसई की तरफ बना रहे थे। वहां पर निर्माण करने के लिए नींव खोदना बहुत मुश्किल हो रहा है बेहड़ में, इसलिए उसके लिए दूसरी जगह देखी जा रही है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी जब हमारे यहाँ बन जाएगा तो निश्चित रूप से कृषि की ओर बहुत सुधार होगा और कृषक की आमदनी बढ़ाने में बड़ा मददगार होगा। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि नूराबाद पर सब्जी की खेती किसान कर सके, क्योंकि हम सब जानते हैं गेहूं हो सरसों हो इसमें उतना मुनाफा नहीं होता जितना फल फूल और सब्जी की खेती में होता है। सब्जी की खेती सब लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है कि दुनिया में इजराइल जो देश है वो जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है उस टेक्नोलॉजी से सब्जी भाजी अच्छी पैदा होती है और किसान को ज़्यादा आमदनी होती है। इसलिए नूराबाद पर इजराइल और इंडिया दोनों की सरकारों ने मुरैना के किसानों के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया है। हमारे यहाँ के किसानों को भी चाहिए कि वहाँ जाकर वो प्रशिक्षण लेके आए और जो लोग स्वयं खेती करते हैं वो कम से कम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से काम करेंगे तो इसका लाभ हमारे किसानों को होगा और किसानों की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। पिछले दिनों आप सबने देखा कि दो ब्रिज जो दो राज्यों को जोड़ने वाले हैं, एक सबलगढ़ से करौली जाने के लिए अटार घाट पर पुल का मामला था। आज अटार घाट पर पुल बन गया है। अब आपको धौलपुर बाड़ी बसेड़ी सरबथरा होके करौली जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधा सबलगढ़ जाओ, पुल पार करो, आधे घंटे में करौली मैया के दर्शन करके पुनः मुरैना जिले में आ सकते हैं। उसैद घाट और पेनाट के पुल की बात लंबे समय से की जा रही थी। दुर्भाग्य से इस काम में विलंब हुआ है, लेकिन अब उसैद घाट का पुल बन के तैयार होने वाला है। जब उसैद घाट का पुल बन जाएगा तो आगरा जिले में पहुंचने के लिए हमको 20-25 मिनट का रास्ता रह जाएगा। इतनी दूरी हमारी कम होने वाली है। विकास की दृष्टि से लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई भी कमी न रहे और उसके बाद भी कोई कमी आप सब लोगों को दिखाई देती है तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आम तौर पर गली और मोहल्ले और हैंडपंप इनकी समस्या तो कभी निपटने वाली है नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति की इच्छा का मामला है। सरकार एक हैंडपंप लगाती है 100 परिवारों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की इच्छा यह है कि हर घर में हैंडपंप लग जाए तभी पूर्ति होगी, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन आप सब ने अनुभव किया कि गांव में नल से जल मिलेगा, इस बात की कल्पना कोई नहीं करता था, लेकिन प्रधानमंत्री सड़कों के माध्यम से हर गांव को सड़क मिल रही है और अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव जहां पानी की उपलब्धता है वहां नल से जल मिलने के लिए गांव-गांव में नल जल योजनाएं लगाई जा रही हैं, जिसका लाभ निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण परिवेश के परिवारों को आने वाले कल में मिलने वाला है। इसके लिए जरा नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। और उन्हीं ने यह कोशिश की है कि हर घर को पीने का स्वच्छ जल मिले और ये योजना मूर्त रूप ले रही है। हमारे मुरैना जिले में भी बड़ी तादाद में यह काम चल रहा है।
गांव की पेयजल योजना, सामूहिक पेयजल योजना, इनके माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पीने का पानी मिल पाए और इसमें निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन सफलता मिल रही है। अपने इस क्षेत्र में लगातार इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती थी कि हमारा क्षेत्र की चर्चा सारी दुनिया में हो और हमारा क्षेत्र विकासशील है और हमारा क्षेत्र विकसित जिलों की श्रेणी में आए। आज हम ये कह सकते हैं कि एक समय हम पिछड़ा जिला थे, हमारे पास सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, अच्छा बीज नहीं था, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर की उपलब्धता नहीं थी और किसान को किसानी करने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता थी वो आवश्यकताएं हमारे पास नहीं थी। लेकिन आज आप सबके परिश्रम से फसलों पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर किसानी की दृष्टि से देखेंगे, सरसों के उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो मुरैना जिले का नाम पूरे देश में जाना जाता है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। मुरैना में इंडस्ट्री लगे, इस बात का भी प्रयास किया गया है और लगातार आप देख रहे होंगे सरकार की सब्सिडी की सुविधा के कारण मुरैना में तो इंडस्ट्री लगी है। मुरैना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन मुरैना में भी कम से कम तेल के 50 कारखाने अभी लगे हैं जिनमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पामोर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है और हमारे पिपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है और इन इंडस्ट्रियल एरिया के माध्यम से कारखाने आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं। हमारे यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार की उपलब्धता निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि कोई भी परिवार हो, अब आज के जमाने में एक कमाए और सब खाएं, इससे विकास नहीं होने वाला है। कोई कम कमाए, कोई ज्यादा कमाए, लेकिन अगर घर में 5 प्राणी हैं तो पांचों के पांचों कमाए तो परिवार का निश्चित रूप से विकास होता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने का फैसला किया है, उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला किया है और इससे निश्चित रूप से इंडस्ट्री बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो घर में ज्यादा पैसा आएगा तो घर की माली हालत सुधरेगी। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। आपके क्षेत्र की जो बड़ी आवश्यकता हो, जिससे पूरा गांव प्रभावित होता हो, पूरे गांव के उपयोग में कोई चीज आने वाली हो और आपको लगता है कि दूसरे गांव में है, हमारे गांव में नहीं है, तो ऐसी संरचना गांव में सलाह मशवरा करके हम लोगों को 4 जनों से और हमारे मंडल अध्यक्ष इस क्षेत्र में हैं, उनको आप सब लोगों को देना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कार्यकाल में दिन्नी क्षेत्र की जितनी समस्याओं को हल कर सकें तो यह निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य होगा और इस दृष्टि से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले सामान्य तौर पर जिले के विकास की दृष्टि से मैं अकेला ही देखता था, बाकी जो लोग थे उनका दृष्टिकोण विकास के आधार पर नहीं होता था और इसलिए अकेले जितना बनता था हम लोग करते थे। लेकिन आपने शिवमंगल सिंह जी को सांसद के रूप में चुन दिया है। यहाँ से श्योपुर तक मैं भी सांसद रहा हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता बहुत, आप सब ने देखा होगा, आशा भरी नजरों से देखती है। अभी भी श्योपुर का रिजल्ट आया तो आप सब ने देखा कि मुरैना से ज्यादा वोटों से श्योपुर जिले में भाजपा को जिताया, जबकि न तो श्योपुर जिले का मैं निवासी हूं, न श्योपुर जिले के शिवमंगल सिंह जी निवासी हैं, सिर्फ विकास के आधार पर। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मुरैना का भी विकास हो, श्योपुर का भी विकास हो, क्योंकि दोनों क्षेत्र की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी को सहायता किए, मदद किए, अपने प्रतिनिधियों को जिताया है। लेकिन अब शिवमंगल सिंह जी विशेष रूप से दिमनी क्षेत्र के हैं और वो कह रहे थे कि उनका ध्यान ज्यादा श्योपुर की तरफ है। वो श्योपुर की तरफ ध्यान रखें, ये जरूरी है, लेकिन दिमनी की तरफ भी उनकी जिम्मेवारी उतनी रहेगी जितनी उनकी पहले थी, क्योंकि मेरे काम करने की एक पद्धति है और मेरे काम करने का एक जो व्याप्य है, उसके कारण मेरे पास समय की हमेशा सीमा रहती है और इसलिए दिमनी क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्या निपटे, इसके लिए शिवमंगल सिंह के पास भी जाओ, उनको भी बताओ, हम दोनों मिलकर अंबा, पोरसा, दिमनी सारे क्षेत्र की समस्याओं को हल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऋषि महाराज की तपोभूमि पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है।